क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जो विज्ञान की समझ से परे हो? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि मेरी खुद की आप बीती है। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपको रातों की नींद उड़ा सकता है। मेरा नाम विक्रम है और मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। ये कहानी कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्त अर्जुन के साथ एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में घूमने गया था। हमारा प्लान था कि हम 2-3 दिन वहां रुकेंगे और आसपास की जगह एक्सप्लोर करेंगे। हमने एक लोकल होटल में रुकने का सोचा, लेकिन होटल फुल था। वहीं एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने हमें कस्बे के बाहर एक पुरानी कोठी में ठहरने की सलाह दी। उन्होंने कहा, वहां कोई नहीं जाता, लेकिन अगर तुम्हें हिम्मत हो तो एक रात रुक सकते हो। अर्जुन को ये आइडिया बहुत रोमांचक लगा और मैंने भी सोचा कि एक रात क्या बुरा हो सकता है। हम उस कोठी में पहुंचे जो सच में खंडहर जैसी लग रही थी। कोठी बहुत पुरानी थी, दीवारों पर सीलन और जगह जगह मकड़ियों के जाले थे। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। हमने एक बड़ा सा कमरा चुना और वहीं अपना सामान रख दिया। रात होते होते माहौल और अजीब लगने लगा। बाहर से कभी कभी सियारों की आवाज आती, लेकिन असली डर तो तब लगा जब आधी रात को अर्जुन अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो जैसे कहीं और देख रहा था। मैंने उसे झकझोरा, क्या हुआ अर्जुन? उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम, कोई खिड़की के पास खड़ा है। मैंने तुरंत टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन फिर अचानक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में आया और हमारा दिया बुझ गया। अब अंधेरा घना हो चुका था। तभी दरवाजे के पास किसी के कदमों की आहट हुई, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई हमारी तरफ बढ़ रहा हो। हम बिस्तर से उठकर कोने में दुबक गए। अर्जुन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और मेरी हालत भी उससे अलग नहीं थी। फिर हमने जो देखा उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। कमरे के कोने में एक धुंधली सफेद आकृति उभरने लगी। वो धीरे धीरे आकार लेने लगी। एक औरत जो शायद 30 से 35 साल की रही होगी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें वो अंधेरे में जलती 2 लाल अंगारों जैसी लग रही थी। हम दोनों चीख कर दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अर्जुन ने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया और मैं मंत्रमुग्ध सा उस औरत को देख रहा था। वो अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैरों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी सांसें वो एक अजीब तरह की गूंज पैदा कर रही थी। चले जाओ यहां से, ये घर मेरा है। एक भयानक गूंजती हुई आवाज पूरे कमरे में फैल गई। उस पल हमने जो ताकत लगाई उससे दरवाजा खुल गया और हम जान बचाकर बाहर भागे। बाहर निकलते ही हवा अचानक सामान्य हो गई और कोठी का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अगली सुबह हम कस्बे लौटे और जब हमने वहां के लोगों से कोठी के बारे में पूछा तो जो कहानी पता चली उसने हमारी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी कर दी। वो कोठी कभी एक अमीर सौदागर की थी, जिसकी पत्नी ने वहीं आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उस कोठी में भटक रही है और जो भी वहां रात बिताने जाता है उसे कभी न कभी उसका सामना करना पड़ता है। आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। वो सिर्फ एक सपना नहीं था, वो सब सच था। उस कोठी में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको महसूस हो कि आप अकेले नहीं हैं?